समझा था कि दुनिया में दुल्हा बनूंगा, मैंने समझा था कि दुनिया में दुल्हा बनूंगा, मेरा असली पोशाक कफन था, मुझे मालूम न था। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद इबादत की नीयत से नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। बुज़ुर्गान मोहतरम, वाजिबुल इहतराम, काबिल इज़्ज़त करीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, काबिल इज़्ज़त करीम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों और सुनने वाली बापर्दा बाहया इस्लामी माओं और बहनों, हमारे इस चौक आज़म का सानिया कि एक ही घर से 5 जनाजे उठे, बहुत बड़ा अलमिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उन मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह आने वाली तमाम मनाज़िल उनकी आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र की जितनी भी मनाज़िल हैं अल्लाह उनके लिए आसान फरमा के उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। तो अल्लाह दोनों ऊँची आमीन आखण देवी तौफीक अता फरमाए। आर्ज़ी जहान है, मिट जाने वाला जहान है। इस दुनिया में उठते हुए जनाजे, रोडों पे होते हुए एक्सीडेंट, फटती हुई दिमाग की रगें, लगते हुए फालिज के झटके, ये होते हुए दिल के अटैक, ये ब्लड प्रेशर हाई और लो होता हुआ, शुगर हाई और लो होती हुई, और ये कब्रें जो मैं और आप खोद रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे तुझे बता रही हैं कि हर चीज़ पे फना है, बाकी रहेगा तो किसका नाम बाकी रहेगा? जी बोलो, अल्लाह का नाम बाकी रहेगा। इस दुनिया में तकालीफ, परेशानियाँ, आजमाइश वो मेरे और आपके साथ साथ हैं, लेकिन दुनिया वालों, मुस्लिम शरीफ की हदीस रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे दुनिया में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी दे, कोई नेमत दे के अल्लाह वापस ले ले। देखो ज़ुबान नेमत है, पहले 5 घंटे तकरीर करता है, सुबह से शाम तक कारोबार में ज़ुबान चलाता है, लेकिन फालिज का झटका लगा 5 सेकंड की भी गुफ्तगू नहीं कर सकता। हाथ नेमत है, पहले एक मन यूँ एक हाथ में उठा लेता है, अब कमज़ोरी इतनी है कि हाथ में 1 किलो भी नहीं उठा सकता। माँ बाप नेमत है, औलाद नेमत है, रुपया, पैसा, शोहरत, दौलत, इज़्ज़त नेमत है अल्लाह की। पहले इतना पैसा है इसके पास कि दुनिया इसके सामने हाथ फैलाती है, अब हालात ऐसे हैं कि ये दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह जिसे दुनिया में कोई नेमत दे के वापस ले ले, मुस्लिम शरीफ में है, वो अपनी ज़ुबान से 3 जुमले अदा करे, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। क्या मतलब? अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहे,
कोई मुश्किल परेशानी आए, पहले दिल की धड़कन ठीक काम करती है, अब धड़कन कभी तेज़ हो जाती है, घबराहट हो जाती है, तो बंदा वहाँ खड़े हो के क्या कहे, मौला ये तू है में राज़ी है तो मैं भी है नहीं राज़ी है। पहले इतना माल है, लोग इसके दरवाजे पे आते हैं, अब ये लोगों के सामने हाथ फैला रहा है कि यार मेरी कोई मदद ही कर दो, तो फिर वहाँ खड़े हो के ये 3 जुमले पढ़े और क्या कहे, मौला जे तू है में राज़ी है तो मैं भी है में राज़ी है। अगर माँ बाप की नेमत अल्लाह वापस ले ले तो फिर ज़ुबान से कहे मौला तू है में राज़ी है तो मैं भी है में राज़ी है। औलाद की नेमत अल्लाह वापस ले ले कि मौला जो तू है में राज़ी है तो मैं है में राज़ी है। आका ने फरमाया जो दुनिया में रब की रज़ा पे राज़ी रह के ज़िंदगी गुजार के आएगा, उसने पैसा थोड़ा दिया, गरीब बनाया, तेरी रज़ा पे राज़ी है, उसने अमीरी दे दी, शोहरत दे दी, इज्जत दे दी, दौलत दे दी, तो है में राज़ी तो मैं नहीं है में राज़ी। आका ने फरमाया दुनिया में रब की रज़ा पे राज़ी रह के ज़िंदगी गुजारने वाला जब क़यामत के दिन आएगा, जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, सारे रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बेटे को देख के मुंह फेर लेगी, बेटा माँ को देख के मुंह फेर लेगा, बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियत जो झुका लेगी अपना सर के मैं पुत्र को वेख ही नहीं रहा, अगर कोई कह भी देगा अब्बा मीनू पहचान मैं पुत्र आ, तो बाप कहेगा मेरा कोई पुत्र नहीं, मैं तुझे जानता ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जिस दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे, मेरा जो उम्मती दुनिया में रब की रज़ा पे राज़ी रह के ज़िंदगी गुजार के आएगा, आका ने फरमाया लाआखुज़न्न बियदिही, मैं क़यामत वाले दिन अपने उस उम्मती का हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। कितना बड़ा इनाम है। तो अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों को सब्र अता फरमाए, ऊँची आमीन कह दो। जो मेरी बहनें उनकी रिश्तेदार आई हैं, अल्लाह उनको भी सब्र अता फरमाए, ऊँची आमीन कह दो। जितनी आप तमाम बरादरी बैठे हैं, हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए, फिर इस सब्र पे अजर भी ऐसा अता फरमाए, जन्नत मुस्तफ़ा दे नाल ही नसीब हो जाए। आखो सुभान अल्लाह। दुनिया तो आर्जी है भाई, जो भी आया सब ने जाना है, और अल्लाह कुरान में मुझे तुझे यही पैगाम दे रहा है, यही मैसेज दे रहा है, यही समझा रहा है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून। रब्बुल आलमीन फरमाते ईमान वालो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, उससे डरो जो रात की तारीकी में चलने वाली कीड़ी के पाँव के निशान को भी देख रहा है। ऐ नौजवान, किसी की माँ बहन पे गलत निगाह डालने से पहले अल्लाह से डर। तुझे दुनिया वाले नहीं देख रहे, रब तो देख रहा है। इत्तक़ुल्लाह, नाप तोल में कमी करने वाले इंसान रब देख रहा है। कारोबार में सामान बेचते हुए झूठ बोलने वाले रब देख रहा है। अल्लाह अकबर, बाजार में कपड़ा लेने वाली औरत गैर महरम से गुफ्तगू करते हुए अल्लाह अकबर नाजायज ताल्लुक बनाने वाली, अल्लाह तुझे देख रहा है। और जिना करने वाले जरा सोच, जिना करने के लिए बंद कमरा तलाश करते हो, उस बंद कमरे में कुंडी लगा के तुम ये समझते हो दुनिया वाले मुझे नहीं देख रहे। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया वालों, ये दुनिया वाले जो बंद कमरे में देख नहीं सकते, उनसे तो डरते हो जो अंधेरों में भी देख रहा है। मैं रब
से किस लिए नहीं डरते? बंद कमरे में दुनिया नहीं देख रही, लेकिन मैं रब तो देख रहा हूँ। आज अगर तुझे कोई कहे जनाब ये बड़े बाजार में शराब पी के दिखाओ, हम कहेंगे जनाब शराब पीते हुए से शर्म आएगी। शराबी कहेगा जनाब शराब में बंद कमरे में पीऊंगा। जानी कहेगा जनाब शरेआम जिना नहीं हो सकता, जिना बंद कमरे में होगा। किस लिए मुझे दुनिया वालों से शर्म आती है? हाय अफसोस अल्लाह फरमाते दुनिया वालों के सामने जिना शराब पीते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं रब तो हर वक्त देख रहा हूँ। मेरे सामने जिना करते हुए तुझे शर्म क्यों नहीं आती? अल्लाह अकबर। दुनिया वालों फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, आने वाले कल का मेरा रब कह रहा है सोच ले। आने वाले कल का मेरा रब कह रहा है सोच ले। इलाहुल आलमीन कौन सा कल? ये आज जुमा है, कल हफ्ता आने वाला है। आप इस कल की बात कर रहे हैं। कल हफ्ता परसों सोमवार है, आप इतवार है क्या इतवार की बात कर रहे हैं? आप क्या हमें सोमवार की बात कर रहे हैं? आप हमें क्या मंगल की बात कर रहे हैं? रब्बे के रात ने फरमाया नहीं नहीं, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, आने वाले कल का सोच ले। कौन सा कल? आज तू मौलाना है, कल तू मैयत होगा। आज तू चौधरी है, कल तेरी डेथ बॉडी होगी। आज तू नंबरदार है, कल तेरी नंबरदारी नहीं बल्कि चारपाई पे तेरी मैयत बड़ी होगी। आज तू अगर चौक आजम के बाजार की गलियों से गुजरता है, दुनिया कहती है वो देखो मौलाना रब्बानी साहब आ रहे हैं। दुनिया कहती है वो देखो चौधरी साहब आ रहे हैं। दुनिया कहती है वो देखो मलिक साहब आ रहे हैं। दुनिया कहती है वो देखो खान साहब आ रहे हैं। दुनिया कहती है वो देखो एमपी वजीर आ रहा है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और मैं रब जिस कल का तुझे कह रहा हूँ, बाजार यही होगा, चौक यही होगा, मोहल्ला यही होगा, गली यही होगी, घर भी तेरा यही होगा। लेकिन दोबारा जब तू इस गली से तेरी मैयत उठा के आएंगे, दुनिया ने नहीं कहेगी मौलाना आ रहे हैं, दुनिया ये नहीं कहेगी चौधरी साहब आ रहे हैं, दुनिया ये नहीं कहेगी खान साहब मलिक साहब आ रहे हैं, बल्कि दुनिया कहेगी जनाजा आ रहा है, जनाजा आ रहा है। फरमाया बल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, अल्लाह फरमाते हैं मैं तुझे उस आने वाले कल का कह रहा हूँ। कौन सा कल? जब फरिश्ता तेरे पास आ गया, आखिरी वक़्त है, फरिश्ते ने तेरी रूह निकालना शुरू की है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी नेक आदमी नमाजी मुत्तकी परहेज़गार रोज़ेदार मर्द हो या औरत, उसकी रूह कब्ज़ करने का वक़्त आता है, जब उसके इंतकाल का वक़्त आता है, आसमान से खूबसूरत फरिश्ते उसकी चारपाई के दाएं बाएं बैठ जाते हैं। वो इंसान जो मुत्तकी परहेज़गार है, वो उन फरिश्तों की खूबसूरती को देख कर उनमें महव हो जाता है। मैं और आप भी दुनिया में अगर कोई खूबसूरत चीज देख ले, बंदा जब उसमें महव होता है, दाएं बाएं कोई बुलाता रहे उसे सुनाई ही नहीं देता। फरमाया आका ने नेक आदमी की जब रूह निकलने का वक़्त करीब आता है, उसकी चारपाई के दाएं बाएं अल्लाह के फरिश्ते खूबसूरत शक्ल में आ जाते हैं। वो उनकी खूबसूरती में मगन होके उनके दीदार में मसरूफ हो जाता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आकर उसकी रूह कब्ज़ करते हैं, वो तो उनके दीदार में महव होता है। उसकी रूह जब कब्ज़ करते हैं, आका ने फरमाया मोमिन आदमी की रूह इतनी आसानी से कब्ज़ हो जाती है जैसे बाल आटे में से निकल आता है।
कहो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह हमारा भी आखिरी खात्मा ऐसे ही फरमाया, उच्ची आमीन कह दो। हमारी रूह भी अल्लाह ऐसे ही कब्ज़ फरमा ले, आखो सुभान अल्लाह। फरमाया रूह अनाम से जैसे आटे में से बाल निकालते बड़े इत्मीनान से निकलता है, नेक आदमी की रूह भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ऐसे कब्ज़ करते हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करके अल्लाहु अकबर यो पहले आसमान के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। दरवाजे का निगहबान पूछता है, चौकीदार पूछता है कौन आया है, ये बताता है अल्लाहु अकबर फरिश्ता फुला बिन फुला की रूह कब्ज़ करके लेके आया हूँ। अल्लाह के पहले आसमान के फरिश्ते का निगहबान चौकीदार दरवाज़ा खोलता है। अल्लाहु अकबर ये फरिश्ता उसकी रूह लेके जो ही पहले आसमान में दाखिल होता है, आका ने फरमाया उस नेक आदमी की रूह इतनी खुशबूदार होती है, उस रूह की खुशबू पहले आसमान में फैल जाती है। उसी खुशबू के फैलते ही सारे फरिश्ते उस खुशबू के पीछे भागते भागते अल्लाहु अकबर उस रूह के करीब आ जाते हैं। पूछते हैं यारो ये किसकी रूह है? बताया जाता है फुला बिन फुला अल्लाह के नेक बंदे की रूह है। ये 70,000 फरिश्ता पहले आसमान का उस रूह के लिए मैयत के लिए दुआ मांगता है। साथ ये 70,000 फरिश्ते चल पड़ते हैं उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हुए। अब दूसरा आसमान आया, फिर दरवाजे पे दस्तक दी, कौन है? फुला बिन फुला की मैं रूह लेके आया हूँ। दरवाज़ा खुलता है, दूसरे आसमान पे भी उस रूह की खुशबू फैल जाती है। दूसरे आसमान के 70,000 फरिश्ते अल्लाहु अकबर भी उस रूह के साथ चल पड़ते हैं और वो 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के 70,000 फरिश्ते अल्लाहु अकबर यूं जवान रब से वो अल्लाह पे मेरे रब के पास वो रूह पेश होती है। हर आसमान का 70,000 फरिश्ता उस रूह के दाएं बाएं उसकी बख्शिश की दुआ मांग रहा होता है। अल्लाह पूछे बताओ किसकी रूह है? बताया जाता है आपा फुला बिन फुला की रूह है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे फरिश्तों तुम इसकी बख्शिश की दुआ मांग रहे हो, मैं रब गवाही देता हूँ ये मेरा नेक बंदा था। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरा नेक आदमी था, इसका नाम है अमाल इल्लिजीन में रख दो, कहो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया फिर जब बदकार आदमी की रूह कब्ज़ होने का वक़्त आता है, गुनहगार बेनमाजी आदमी, लोगों के नाजायज पैसे खाने वाला, जानी शराबी, चुगलखोर, लोगों के दरमियान आपस में लड़ाइयाँ कराने वाला, गीबत करने वाला, बात बात पे झूठ बोलने वाला। फरमाया जब इसके रूह कब्ज़ करने के वक़्त आता है, बेपर्दा औरत, खावन की नाफरमान औरत, आका ने फरमाया जब गुनाहगार मर्द या औरत उसके रूह कब्ज़ करने का वक़्त आता है, अल्लाह फरमाते वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, इसी कल के बारे तुझे कह रहा हूँ, आने वाले इस कल का सोच ले। गुनाहगार आदमी के चार पाई के दाएं बाएं, चाहे वो बेड पे पड़ा हो, अस्पताल के किसी बिस्तर पे पड़ा हो या घर के चारपाई पे लेटा हुआ हो, और ज़ालिम शराबी, डाकू, नजायज कब्ज़े, नजायज पैसे मारने वाला, सानिया, फाहिशा, बेपर्दा औरत, खामद की नाफरमान, गुनाहगार की रूह कब्ज़ करने का जब वक़्त आता है, उसकी चारपाई के दाएं बाएं गंदी शक्ल में फरिश्ते आ जाते हैं। अल्लाह अकबर उन्हें देख के डरता है, अल्लाह अकबर खौफ की वजह से जिस्म कांपता है, आंखें फिर जाती है, टांगे कांपते, एड़ियां ज़मीन पे रगड़ता है। फरमाया इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। आका ने फरमाया जब इज़राइल उसकी रूह कब्ज़ करते हैं
हैं। ऐसे सख्त तरीके से बंदा रेशमी कपड़ा अगर किसी कांटेदार दरख्त पे फेंक दे, फिर उसे खींचने की कोशिश करे, रेशमी कपड़ा सलामत न रहे, चीर चीर टोटे टोटे हो जाए। इस तरीके से आका ने फरमाया गुनाहगार आदमी की रूह कब्ज़ होती है। अल्लाह अकबर, इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ कर रहे हैं, यहाँ रूह आके अलग में अटक जाती है। फरमाया जैसे दुनिया की जितनी अल्लाह अकबर पानी पिला दो इसकी प्यास नहीं बुझेगी। अल्लाह अकबर, हलक में आके इसकी रूह अटक गई, हाथ कांप रहे हैं, आंखें फिर चुकी है, मुंह खुला हुआ है और यूं अपनी एड़ियां मार रहा है। माँ साथ खड़ी हुई, कहती है डॉक्टर साहब कोई टीका लगाओ, जितने का टीका आता है मैं बचाना चाहती हूँ। भाई दौड़ के डॉक्टर के पास, कोई पीर ले आओ, तम वाला ले आओ। अल्लाह अकबर, डॉक्टर साहब आओ ना। डॉक्टर वहीं खड़े होके कहता है अम्मा जिस स्टेज पे ये पहुंचा है इस स्टेज से कोई इसे वापस नहीं ला सकता। इन्ना जलल्लाहि इज़ा जाला युअख्खर, जब मुकर्रर वक़्त आ गया अल्लाह अकबर फिर एक सेकंड ना आगे होगा ना पीछे होगा। हजरत इज़राइल उसकी रूह कब्ज़ करते हैं, हालत में रूह अटक जाती है। गुनाहगार मर्द है या औरत, जब उसकी रूह कब्ज़ की जाती है 360 जोड़े इंसान के जिस्म में 360 जोड़ों को तोड़ दिया जाता है, आंतड़ियाँ तोड़ दी जाती है। अल्लाह अकबर, इसकी रूह कब्ज़ हो चुकी है। अल्लाह अकबर, अब यही फरमाते हैं वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। अब रूह कब्ज़ हो गई इस गुनाहगार की। दुनिया वालों, ये वक़्त मुझ पे भी आने वाला, ये वक़्त आप पे भी आने वाला है जहाँ वो 5 जनाजे उठे हैं। अल्लाह अकबर, ये तो 5 जनाजे, हमने 20-20 जनाजे भी उठते हुए देखे हैं। ये तो 5 जनाजे, अभी वो जनाजे घर पहुँचते नहीं है, आगे घर में 2-4 पहले जनाजे हो जाते हैं। ये मंजर भी मैंने तूने देखा है। अल्लाह मुझे तुझे यही पैगाम दे रहा है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अपने आने वाले कल का सोच ले, कौन सा कल जो कल तेरा कब्र में आने वाला है, कौन सा कल जो कल तेरा हशर में आने वाला है। सारे दावेदार हैं। बीवी कहती है मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, भाई कहते हैं मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, यार कहते हैं हम तुझ पे जान भी कुर्बान कर देंगे। सारे झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोलते हैं। दुनिया वालों, जब मेरी तेरी मैयत उठेगी, अल्लाह की कसम ये जो मैंने तूने कपड़े पहने हैं इन्हें कैंची से चीर दिया जाएगा। और बंदा पूछे बाप के जिस्म से लगे हुए कपड़े इसे उतार लो, बाद में बेटा तू ये कपड़े खुद पहन लेना। बेटे वो कपड़े नहीं पहनते। किसी ने देखा है आज तक के बाप के मैयत के कपड़े किसी ने पहने हुए? झूठ बोलते हैं हमें बड़ा प्यार है। मरे हुए बाप के कपड़े चौक के मौलवी साहब ने दे देंगे। जो बीवी कहती है मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मैं तेरे लिए जान भी कुर्बान कर दूंगी, अल्लाह की कसम जिस चारपाई पे मेरी तेरी मैयत पड़ी हो, जब खावंद का जनाजा उठ जाए, मैयत जिस चारपाई पे पड़ी है, बीवी पहले इसी चारपाई पे सोती है, इसी चारपाई पे बैठती है, इसी चारपाई पे बैठ के अपने खावंद के साथ प्यार और नियाज की बातें करती है, इसी चारपाई पे बैठ के अपने खावंद के साथ बैठ के खाना खाती है। लेकिन अब चारपाई पे मैयत आई खावन की, दुनिया वालों मैयत को उठा के कब्र में दफन कर दिया गया। लेकिन तारीख गवाह है कोई भी उस चारपाई पे सोता, बोलो तो सही, की हो गया उन्होंने? कोई चिंबड़ गया ना, चुड़ैला चिंबड़ गई नहीं, या पलीत सी? ये है मोहब्बत के दावेदार। सब झूठे हैं। सच्चा है तो या रब का कुरान सच्चा है या मुस्तफ़ा का फरमान सच्चा है। दुनिया वालों, धोखे में मत पड़ो, अपने यारों के लिए अपनी कब्र बर्बाद ना करो।
बीवी है, अपने खामद के लिए कब्र बर्बाद ना करे। खामद है, अपनी बीवी के लिए कब्र बर्बाद ना कर। ये जिस औलाद के लिए हम हराम कमाते हैं, ये औलाद काम नहीं आएगी, बल्कि क्या करेंगे? सुभान अल्लाह को फिर शेर सुनावा। ये दिल्ली सुभान अल्लाह नहीं, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। कितनी देर बाद साह कटे यार, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। उठाएंगे मेरी तेरी मैयत को, जाएंगे मुल्के अदम में एक दिन बसाने के लिए, जाएंगे मुल्के अदम में एक दिन बसाने के लिए, फिर न लौटेंगे कभी हम चेहरा दिखाने के लिए। इमरान कभी नहीं आएगा वापस। जो हमसे जुदा हो गए दोबारा चेहरा कभी नहीं देख सकते। जब कब्र पे जाया करो ना, कब्र पे जब आखिरी सलेब लग रही होती है या आखिरी जो डाट बनाते हैं, आखिरी ईंटें लग रही होती हैं, उस वक़्त सोचा कर कि ये आखिरी ईंटें हैं, अब इसके बाद इसका दीदार नहीं हो सकता, क़यामत के दिन इसकी ज़ियारत होगी। मरेंगे फिर वापस नहीं आएंगे, बल्कि क्या करेंगे? ये जो बड़े हमें दावेदार है मोहब्बत के, लाश को मेरी उठा कर, क्या करेंगे तेरे मरने के बाद? लाश को तेरी उठा कर तख्त पर जब रख दिया। ला अपनी मौत को याद करके सोच, ये तस्वुर करके बैठो कि मेरी वफात हो चुकी है, मैं मर चुका हूँ, अब मेरी मैयत मेरे घर में पड़ी है, माँ भी रो रही है, बीवी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, फिर क्या होगा अगला मंजर? लाश को मेरी उठा कर तख्त पर जब रख दिया, गर्म पानी हो रहा है मुझे नहलाने के लिए। जिस सिलेंडर पे मेरे तेरे लिए चाय बनती है, आज उसी सिलेंडर पे मेरी तेरी मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी गर्म है। ये मंजर आने वाला है, मानो या ना मानो। लाश को मेरी उठा के तख्त पर जब रख दिया, गर्म पानी हो रहा है मुझे नहलाने के लिए। फिर मुझे नगला सजा कर कफन जब पहना दिया, फिर मुझे नगला सजा कर कफन जब पहना दिया, इत्र और काफूर छिड़का खुशबू आने के लिए। अल्लाह अकबर। लाश को मेरी उठा कर चल दिए मेरे अजीज, प्यार के दावेदार, गुस्ल हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, बड़ी देर हो गई। तुझे 2 दिन भी अपने घर में कोई नहीं रखेगा, 2 दिन भी कोई नहीं रखेगा। जितनी जल्दी हो सके इसको दफन करो। क्यों? ये वही है ना जो तुम्हारे लिए सब कुछ करके आता था, ये वही है तुम जिसका इंतज़ार करते थे। आज कहते हो जल्दी दफन करो, जल्दी दफन करो, कहीं इसके जिस्म से बदबू ना आ जाए। हैं? फिर उठाएंगे मेरी तेरी मैयत को, लाश को तेरी उठा कर चल दिए तेरे अजीज। चचा ने कंधा दिया हुआ है, भाई ने कांधा दिया, आंखों से आंसू जारी है, कजन आए हुए हैं, रिश्तेदार बरादरी आई है। लाश को तेरी उठा कर, जिस मकान के लिए तूने झूठ बोल के ये जमीन ली, उसकी ईंटें ली, सीमेंट लिया, आज वो मकान यही पड़ा है, तेरी मैयत को उठा के ले जा रहे। लाश को तेरी उठा के चल दिए तेरे अजीज, कलमा पढ़ते जा रहे हैं
तुझे सुनाने के लिए। कलमे शहादत, कलमे शहादत, आवाज़ें गूंज रही हैं, अल्लाह अकबर। फिर तुझे उठा कर ये दुनिया वाले कब्रिस्तान में ले आएंगे। खुदा की कसम ये वो घर है, ये कब्रिस्तान वो महल्ला है जिस महल्ले में चौधरी ने भी आना है, जिस महल्ले में वजीर का घर भी लिखा है, जिस महल्ले में मौलवी का घर भी लिखा है। अल्लाह अकबर। मेरी तेरी मैयत को उठा के जनाजा पढ़ाने के बाद दुनिया मुझे तुझे कब्रिस्तान ले आएगी। अब यहाँ दो यार होंगे, एक जनाजा पढ़ के वापस चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो तेरे साथ कब्रिस्तान पहुँचेंगे, जो तेरे दुकान के यार थे, जिनसे तू सौदा सरफ लिया करता था, उनकी तेरी यारी सिर्फ जनाजे तक। जनाजे का सलाम फिरते ही वो मोटरसाइकिल पे बैठ के दुकान पे, तू सीधा कब्रिस्तान में। दुनिया तेरी मैयत को उठा के कब्रिस्तान ले जाएगी। अल्लाह फरमाते मैं तुझे इसी कल के बारे में कहता हूँ, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह अकबर। मेरी तेरी मैयत को उठा के कब्रिस्तान ले आए। अल्लाह अकबर। कब्रिस्तान में मेरी तेरी मैयत पहुंची है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो कब्र है या तो जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। आका ने फरमाया जब कोई नेक आदमी अल्लाह अकबर दुनिया से रुखसत होता है, उसकी जब कब्र खोदी जाती है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया मन अबर कब्रतन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो अपने किसी मुसलमान भाई के लिए मुफ्त पैसे न ले, अल्लाह अकबर, कब्र खोदे, अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देता है। कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया कब्र जन्नत के बागों में से बाग। जब कोई नेक आदमी फौत होता है, वो कब्र कहती है दुनिया वालों, ये दुनिया में जितने लोग चलते थे, मुझे इनमें सबसे प्यारा कारी अब्दुल सत्तार ही लगता था। अल्लाह अकबर। जब जनाजा कारी खालिद साहब का उठेगा, कब्र पुकारेगी, मुझे इस धरती पे कारी खालिद साहब प्यारा इसलिए लगता था, इसकी जुबान पे कुरान की तिलावत जारी होती थी। कब्र पुकारेगी कारी कुदरतुल्लाह साहब की, मुझे कारी कुदरतुल्लाह साहब इसलिए प्यारा लगता था। 5 वक़्त की नमाज पढ़ाता तकबीर उला के साथ, अल्लाह अकबर, जुबान पे कुरान की तिलावत जारी है। मुझे कारी अब्दुल सत्तार कब्र पुकारेगी कारी अब्दुल सत्तार की, मुझे कारी अब्दुल सत्तार इसलिए प्यारा लगता है। ये सुबह भी अल्लाह अल्लाह, दिन को भी अल्लाह अल्लाह, लोगों को हर वक़्त अल्लाह की तरफ बुलाता था, लोगों को हर वक़्त तबलीग करता था। ये कब्र कहेगी मुझे दुनिया में ये बड़ा प्यारा लगते हो, आज मेरे पास आए हो। कब्र पुकार के कहती है आज तू मेरे पास आया है, आज मेरा सलूक भी तू देखेगा। आका ने फरमाया जब किसी गुनाहगार मर्द औरत की अल्लाह अकबर कब्र खोदी जाती है, कब्र गुस्से में आती है, कब्र पुकार के कहती है दुनिया में जितने लोग जमीन पे चलते रहे, मुझे सबसे गंदा तू लगता था, सबसे गंदा तू लगता था। कब्र पुकारती है आज तू मेरे पास आ रहा है, देख मैं फिर तेरे साथ क्या करती हूँ। मैयत का सर पहले कब्र की तरफ किया जाता है, लिटा दिया मैयत को, अल्लाह अकबर, सले पे रख दी। यारियाँ तेरी मेरी बस सलेब तक ख़त्म हो जाती है। खुदा की कसम सलेब बंद हुई, मेरी तेरी यारी ख़त्म हो चुकी है। अब कब्र में मेरे तेरे आमाल काम आएंगे, कब्र में मेरी तेरी नमाज काम आएगी, कब्र में मेरा तेरा रोज़ा काम आएगा, कब्र में मेरी तेरे कुरान की तिलावत काम आएगी। आका ने सलेब बंद हो गई। अल्लाह अकबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
उसके करीब मुनकर नकीर आ जाते हैं। दो फरिश्ते आका ने फरमाया जिनके बड़े बड़े दांत हैं, बड़े बड़े दांत हैं, वो दो फरिश्ते इसके करीब, हाथों में बहुत बड़ी लाठी होती है, डंडा होता है, ये उसके करीब आके पूछे मर रब्बुक, अल्लाहु अकबर। जो दुनिया में नमाजी होता है, दुनिया में परहेजगार मुत्तकी मर्द है यार, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उसे नजर आएगा असर के नमाज के बाद का वक़्त कि यूं सूरज गरूब हो रहा है, यूं सूरज गरूब हो रहा है। कब्र में वो मैयत देखेगी, क्या नजर आएगा कि सूरज गरूब हो रहा है। फरिश्ते पूछेंगे मर रब्बुक, बता तेरा रब कौन है। अल्लाह अकबर। वो नमाजी कहेगा जिसने फजर की नमाज ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ी होगी, वो नमाजी कहेगा ठहरो मैं पहले असर की नमाज पढ़ लूँ। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। वो कहेगा ठहरो ठहरो ठहरो, मैं पहले असर की नमाज पढ़ लूँ, फिर मैं तुहाडे सवालों का जवाब देना। आखो सुभान अल्लाह। ईमानदारी में बताओ, कब्र इतनी मनोमन मट्टी है, उसके ऊपर सलेबें भी रखी हैं, फिर ऊपर मट्टी भी डाली है, लेकिन उस कब्र वाले को सूरज नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? अब बोलो तो सही, मेरे नबी का फरमान झूठा? ऊँची बोलो, हुजूर का फरमान गलत? हुजूर ने फरमाया मैयत को नज़र आता है कि सूरज गुरूब हो रहा है, और वो कहता है कि खैर मैं जल्दी जल्दी असर की नमाज़ पढ़ लूँ, मेरी असर की नमाज ही कज़ा ना हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। ईमानदारी से जेड़ी मैयत अंदर सूरज देख रही है, हुजूर ने फरमाया हमने माना है कि मैयत को सूरज नज़र आता है। बोलो, हमने माना है नज़र आता है। अगर मैयत को सूरज नज़र आता है, हुजूर ने फरमाया जब तुम कब्र पे खड़े होते हो अपने मुर्दे को दफन करके वापस आते हो, वो मुर्दा तुम्हारे कदमों की आवाज़ भी सुनता है। हमने वहाँ भी माना कि उसे सूरज नज़र आया, मुर्दा वेख भी सकता है तो सुन भी सकता है। आखो सुभान अल्लाह। देख भी सकता है, और हदीस में है कि मैं अपनी तरफ से थोड़ा ही कह रहा हूँ, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे सूरज गुरूब होते हुए नजर आता है, वो कहता है ठहर जाओ मैं असर की नमाज पढ़ लूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया नेक आदमी दुनिया में जिसने 5 वक़्त नमाज अदा की है, अल्लाह अकबर, इस मैयत के सर की तरफ नमाज आ जाती है, इस मैयत के दाएं तरफ जो इसने दुनिया में कुरान की तिलावत की है, दाई तरफ कुरान, दाई तरफ रोजे आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, इसने दुनिया में ज़कात वक़्त में अदा की, बाई तरफ ज़कात आ जाती है, और पाँव की तरफ जो इसने दुनिया में सदका खैरात किया होता है, पाँव की तरफ सदका खैरात आ जाता है। अगर अजाब पाँव की तरफ से आए सदका खैरात रोकता है, अगर अजाब दाई तरफ से आए मेरे तेरे रोजे रखे हुए उस अजाब को रोकते हैं, अगर अजाब बाई तरफ से आए मेरी तेरी ज़कात उस अजाब को रोकती है, अगर अजाब सर की तरफ से आए मेरी तेरी नमाज उसे रोकती है। रहमत आलम ने फरमाया मुनकर नकीर कब्र में आके सवाल करते हैं मर रब्बुक, जो दुनिया में अल्लाह से यारी लगा के गया होता है, वो जुबान से कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मैंने उसके सिवा किसी के सामने पेशानी नहीं झुकाई। मन नबीयुक माज़ा तक़ूलु अन हाज़र रजुल, बता तेरा नबी कौन है, किसकी सुन्नत पे अमल करता रहा है, सिक्का ईसाइयाँ यहूदियाँ या हिंदुआँ दी? नहीं नहीं, मैं आका के सुन्नत पे अमल करता रहा हूँ, बता फिर ये पहचानता है ये कौन है। उलमा ने लिखा उस मैयत की कब्र और आमना के लाल के रोज़े के दरमियान जितना फासला होता है अल्लाह वो फासला दूर फरमा देते हैं। अब आप कहेंगे ये समझ में नहीं आती, जिस तरह मैयत सूरज को देख लेती है अल्लाह सारे फासले दूर कर देते हैं, इसी तरह हमारा ईमान है अल्लाह हुजूर की कब्र और इस मैयत की कब्र के दरमियान के सारे फासले दूर करके मैयत मुस्तफ़ा का दीदार करती है। और फरिश्ता पूछता है माज़ा तक़ूलु अन, मर्द हो या औरत, कहो ना सुभान अल्लाह। फरिश्ता पूछता है उससे हाँ भाई बताना ये कौन है,
जिसने दुनिया में अपने बच्चे की शादी या अपनी शादी पे कंजरियाँ बुलाई हों। मैंने आज बड़ी बात कही, 34 चक में मेरा बयान था एक फोतकी पे। मैंने कहा भैया तुम जितने भी बैठे हो, मेरी सारी तकरीर तुम्हें याद रहे या ना रहे, मेरा एक जुमला अपने दिल पे लिख लो, अल्लाह की कसम तेरी दुनिया ना बदल जाए तो फिर कहना, लेकिन कोई दिल से तो सुने ना। हम जितने भी बैठे हैं ज़रा दिल पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो, जितने भी हम बैठे हैं। अगर अभी ऐलान हो भी आओ भाई असी काफरां जाके कलमा पढ़ाना है, ज़रा दिल पे हाथ रख, कोई सानू वेख के कलमा पढ़ेगा? बोल दे नहीं, कोई हमें देख के कलमा नहीं पढ़ेगा, हमें खुद ही पूरा कलमा याद नहीं। तो वो पुकार के जब हुजूर को देखता है, नेक आदमी कहता है ओ बाशो इन्हां दे सदके ते इत्थे पहुंची, आखो ना सुभान अल्लाह, इसी की सुन्नत को तो सीने से लगा के यहाँ पहुँचा हूँ। शादी के मौका है, सुभान अल्लाह, सारे काम हिंदुओं वाले, एक काम सिर्फ मुसलमानों वाला, केड़ा? वो भी मौलवी नूं बुला के निकाह पढ़ा रहे हैं बस, बाकी सारे काम नबी दी सुन्नत है जड़े बाकी काम होंदे हैं। ये मेहंदियाँ ते बाश मेहंदी हो रही है, दूध पिलाई रस्म हो रही है, ये जनाब ढोल बज रहा है, ये औरतें भी जनाब मर्द गैर महरम को मेहंदियाँ लगा रही हैं, सुभान अल्लाह जी हैं। औरतें गैर महरम के दूल्हा है जी, दूल्हा की ये दी कज़न इन्हों मेहंदी ला रही है, और इस कज़न का अपने कज़न के सामने आने पे हुजूर ने मना फरमाया। मेहंदी लाना तो दूर की गल है। अल्लाह को अकबर। बारगाल जब नेक आदमी कब्र में पहुंचता है, फरिश्ता पूछता है नबी बता तेरा नबी कौन है? वो पुकार के कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा नबी आमना के लाल है। फिर फरिश्ता पूछता है माँ दीनों की तेरा दीन क्या? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन आका ने फरमाया जब गुनाहगार आदमी बदकार मर्द हो या औरत, उससे फरिश्ता पूछता है मर रब्बुक, बता तेरा रब कौन है? वो कहता है हाय ला अदरी, मुझे पता ही नहीं रब कौन है। मन नबीयुक, बता तेरा नबी कौन है? कब्र में वो गुनाहगार बदकार सियाकार मर्द औरत, वो कहता है मुझे पता ही नहीं नबी कौन है। माँ दीनुक, बता तेरा दीन कौन सा है? अल्लाह अकबर। वो कहता है मुझे पता ही नहीं मेरा दीन क्या है। रहमत आलम ने फरमाया ऐलान होता है जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दो, इसे जहन्नम का लिबास पहना दो, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया फरिश्तों के हाथों में डंडा होता है, वो जोर से उसके सर पे मारते सर रेजा रेजा हो जाता है। अल्लाह अकबर। 99 सांप उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। बिच्छू अलहदा मुसल्लत है, यहाँ चीखे सुनने वाला कोई नहीं, या पुकार सुनने वाला कोई नहीं। एक मरतबा हुजूर ने फरमाया वो सांप अल्लाह अकबर उसे डसता है, 40 साल उसका जहर ख़त्म नहीं होता। 40 साल हुजूर ने फरमाया उसका जहर ख़त्म नहीं होता। अब उस पर अजाब शुरू गए और हुजूर ने फरमाया बेनमाजी गए, ज़ानी है, शराबी गए, उसे कब्र में बड़ी मार पड़ती। और कब्र कोई उत्ते भी नहीं है, यही कब्र है। हुजूर यूँ जा रहे हैं अपने सहाबा के साथ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान से गुज़रे। हुजूर ने 2 कब्रों पे अजाब होते हुए देखा, मेरे नबी रुक गए, सहाबा भी करीब आए। हुजूर उस कब्र के करीब आए, आंखों से आंसू जारी हो गए। आका ने फरमाया दुनिया वालों इन 2 कब्रों पे अजाब हो रहा है, इन 2 कब्रों पे अजाब हो रहा है। हुजूर ने फरमाया छड़ी ले आओ। छड़ी लाए, आका ने छड़ी को आधा किया, आधी इस कब्र पे रखी, एक छड़ी इस कब्र पे रखी। हुजूर ने फरमाया चलो चलते हैं। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये छड़ी किस लिए रखी है? हमें समझ नहीं आई, खजूर की छड़ी, ये मेरे आका का मौजज़ा। हुजूर ने फरमाया ये मैंने छड़ी इसलिए रखी है खजूर की कि ये अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, इसके तस्बीह की बरकत से कब्र के अजाब में कमी हो जाएगी। कहो सुभान अल्लाह। अपने दिल पे हाथ रख, अगर सिर्फ ऊपर छड़ी हुजूर खजूर की रख दे, उसके जिक्र की बरकत से अजाब में कमी हो, तो जदा पुत्र कुरान दा हाफिज प्यो दी कब्र ते बह के कुरान पढ़े तो कब्र कितनी ठंडी होएगी। तो मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रखो, जो हुजूर जा रहे थे कब्रिस्तान में तो आका और सहाबा नाराज तो नहीं बैठे हैं जी? ये मैं आखिरी गल कर लवां कि नहीं?
बोलो तो सही, टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? 3:30 2:30। आखो सुभान अल्लाह। एवें ही डरते ने मौलवी, इन्हों को नहीं डरना है तो साढ़े सज्जन ने। आखो सुभान अल्लाह। ये तुसी नहीं कदी कदी फसदे हो। मारगाल आखिरी बात करता हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस्ताजुल उलमा वली कामिल हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार तौसवी साहब दामद बरकातुहुम वो मेरे इंतज़ार में बैठे हैं। खाना हमने वहाँ इकट्ठे जाके खाना है। ईमानदारी से मेरा दिल तो था मैं पूरा मौजू सुनाऊँ, मगर बहरहाल में अज़ाब कब्र पे एक और बात। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुआविज़ मेरे आका के सहाबी हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाए, आका मैयत उठा के सहाबा ले जा रहे हैं, हुजूर भी साथ साथ हैं। एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस साद की वफ़ात पे रब का आसमान भी हिल गया है, रब का आसमान भी हिल गया। सहाबी है मेरे आका का, खुद आमना के लाल ने जनाजा पढ़ाया, खुद हुजूर ने जनाजा पढ़ाया। बुखारी शरीफ उठा के मिशकात में देख लो, खुद आका ने जनाजा पढ़ाया। हुजूर फरमा रहे हैं 70,000 फरिश्ते साद के जनाजे में आए हुए हैं। कहो सुभान अल्लाह। और दूसरी रिवायत में है कि हुजूर यूँ अपने पाँव एड़ियाँ उठा उठा के चल रहे थे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कमाल होगी, ये एड़ियाँ चुक चुक के टुर रहे हो? हुजूर ने फरमाया, साद के जनाजे में इतने फरिश्ते आए हैं, मुझे पाँव रखने की जगह ही नहीं मिल रही। कहो सुभान अल्लाह। दुनिया वालों, वही साद जब आका ने उसे दफन किया, जनाजा हुजूर ने खुद पढ़ाया, साद को दफन करके हुजूर कब्र पे ही बैठे हैं। आका की ज़ुबान से निकला, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं ऊँची बोलो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह समझ नहीं आई, आपने कब्र पे बैठ के फिर अल्लाहु अकबर का, फिर सुभान अल्हम्दुलिल्लाह का, फिर सुभान अल्लाह का। हुजूर ने फरमाया, दुनिया वालों, जिसका जनाजा हुजूर पढ़ाए, जिसका जनाजा हुजूर पढ़ाए, जिसके लिए जनाजे में इतने फरिश्ते उतरे कि हुजूर को पाँव रखने की जगह ना हो, आका एड़ियाँ उठा उठा के चलें, अपनी उंगलियों के बल पे चलें। मेरे दोस्तों, आका क्या फरमा रहे हैं कि मैं कब्र के ऊपर बैठा हूँ, साद की कब्र पे हुजूर बैठे हैं। साहबा कहते हैं, या रसूलल्लाह समझ नहीं आई, आपने अल्लाह अकबर क्यों कहा? हुजूर ने फरमाया, साद से कभी 1-2 मरतबा यूँ पेशाब के छींटों से नहीं बचा, मेरे साद को कब्र में यूँ पकड़ा। सहाबी रसूल है, कहने वाला 2 जहानों का सरदार है। आका ने फरमाया, मेरे साथ को कब्र ने यूं पकड़ा, दबोचा मेरे साथ को, इतना कि एक पसली दूसरी पसली से मिल गई। वो है जिसका जनाजा हुजूर ने पढ़ाया, जिसके जनाजे पे रब का आसमान हिल गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो जिसका जनाजा हुजूर पढ़ाए, आसमान रब का हिल जाए, जिसके जनाजे में इतने फरिश्ते आए कि जगह ही ना मिले, उसे कब्र ने यूँ पकड़ा और यूँ कब्र। और जब बेगुनाह गुनाहगार आदमी कब्र में पहुँचता है, ये जो कब्र की दीवारें हैं, हुजूर ने फरमाया यूँ ऐसे मिलती। एक कोलू ते जाके ना कभी वेखियो, कोलू के में घूम देते, हर शब्द रगड़ के रख देते, यूँ कब्र हुजूर ने फरमाया मिलती है। यूँ मिलते 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 आका ने फरमाया, ये जिस्म के साथ फिर दीवारें टच होती हैं, फिर जिस्म में फिसदा चला जाता, ये पसलियाँ इस पसलियों में ऐसे मिल कचूमर बना देती है कब्र। हज़रत साद की मैयत को जो कब्र ने पकड़ा, हुजूर ने फरमाया, मैंने ज़ुबान से निकला अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इस मेरे अल्लाहु अकबर की बरकत से मेरी आवाज़ यूँ ही बुलंद हुई, कब्र ने मेरे साथ को वैसे ही छोड़ दिया। कहो सुभान अल्लाह। कब्र ने मेरे साथ को छोड़ दिया। फिर मैंने ज़ुबान से कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने सुभान अल्लाह कहा। मेरे दोस्तों, यही कब्र है। ईमानदारी से दिल पे हाथ रखो, हुजूर किस कब्र पे बैठे थे? वो ज़मीन पे कब्र थी या आसमान पे थी? बोल दे नहीं। हज़रत साद को दफन ज़मीन पे किया गया था या आसमान पे? इसलिए अकीदा बनाओ, हुजूर ने जो छड़ियाँ रखी हैं वो उस कब्र पे रखी थी, आसमान वाली कब्र पे। तो इसलिए अकीदा बनाओ, यही जो कब्र कब्रिस्तान वाली है, इसी में ही अजाब होता है, इसी में ही अजाब होता है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला अजाब कब्र पे मैं ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आखिरी बात करके इजाज़त चाहने लगा हूँ। ये मेरे अबू उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। यूँ सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में सुनसान इलाका, कहने लगे रात यहाँ गुजारते हैं। खैमे को देखा, खैमे के पास गए तो कहने लगे भाई मैं कुछ यहाँ रहना चाहता हूँ, रात के वक़्त आराम करना चाहता हूँ। तो वो बुढ़िया अपने बच्चे से कहने लगी चल मुसाफिर है, रहने दे। अब्दुल्ला इब्ने उमर खैमे में आए, रात को लेटे तो अजीब आवाज़ खैमे में आती है, पानी, मिस्कीज़ा पानी का कहाँ है?
पानी मिस्कीज़े का, मिस्कीज़ा कहाँ है, पानी मिस्कीज़े का। अब्दुल्ला इब्न उमर उठ के बैठते हैं, बाहर आके देखा कोई आवाज़ नहीं, बड़े हैरान, सारी रात ना सो सके। सुबह बुढ़िया से कहने लगे अम्मा ये रात अजीब आवाज़ आती थी। माँ कहने लगी बेटा पानी मिस्कीज़ा कहाँ है, यही तुझे आवाज़ आती थी? जी जी यही आवाज़ आती थी। कहाँ से आवाज़ आती है, कैसी आवाज़ है? तो वो बुढ़िया कहने लगी मेरा जो खामन था ऐसे ही एक मुसाफिर दौड़ता हुआ आया, वो मरने के करीब था, उसने आके मांगा पानी दो, तो इसने कहा वो देखो मिस्कीज़े में खड़ा है। उसने मजाक किया उसके साथ, उस मुसाफिर के साथ मजाक किया, हालांकि पानी मिस्कीज़े में नहीं था। वो बेचारा मरने के करीब था, दौड़ता हुआ मिस्कीज़े के करीब गया, उसने खोला तो मिस्कीज़ा खाली था, वही दम तोड़ गया। बस इसने जो मुसलमान के साथ मजाक किया, जब इसे दफन किया गया आज भी इसकी कब्र से वही हज़ारे पानी मिस्कीज़ा कहाँ है, पानी मिस्कीज़ा कहाँ है। बड़े वाक़यात हैं जो अज़ाब कब्र पे दलाइल और सबूत देते हैं। अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से महफूज बना, ऊँची आमीन कह दो। अल्लाह हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा, ऊँची आमीन कह दो। इसलिए मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी का मजाक, किसी की गलती हो गई उन्होंने महफिल में बैठ के मजाक ना उड़ाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यूँ बैठी है, एक औरत आई है, छोटा सा कद है उसका। जब वो जाने लगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा कहने लगी या रसूलल्लाह कितना छोटा कद है, कितने छोटे कद लिए। हुज़ूर ने फरमाया आयशा ये तूने उसकी गीबत की है। आप हज़रत आयशा कहने लगी या रसूलल्लाह मैंने कौन से ऐसी कोई बात की है, ये छोटा कद उसमें है तो सही। हुज़ूर ने फरमाया जो चीज़ किसी आदमी में हो उसका तज़किरा करो, इसे गीबत कहते हैं, और अगर वो चीज़ उस आदमी में ना हो इसे बहतान कहते हैं। अगर वो ऐब और वो चीज़ उसमें ना होती तो ऐसा तुझे पता है बहतान अगर किसी पे लगाओ तो फिर मैं मोहम्मद तुझे कोड़े मारता। इसलिए अल्लाह का वास्ता है किसी का मजाक मत उड़ाओ, गीबत नहीं करो, गिला नहीं करो, किसी पे बहतान मत लगाओ। अल्लाह हम सबको सच्चा मुसलमान बनने की दुआ बच्चे आमीन कह दो। अल्लाह जो हमारे मरहूमीन दुनिया से रुखसत हुए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को ताकत निगाह वसी फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आप दोस्त नाराज़ तो नहीं है, मैंने आपका वक्त ज़्यादा लिया है? हाथ खड़ा करो माशाल्लाह जेड़े कह रहे सी बिल्कुल थोड़े वक्त ज़्यादा लैन ते नाराज़ हाँ। सुभान अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह मैं अपना जुमा मेरा 1 बजे है, मैं पढ़ा के आया हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।